नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के मदर चाइल्ड विंग के शिशु आईसीयू वार्ड में शनिवार सुबह अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। अचानक लगी इस आग के कारण विंग में अफरा तफरी मच गई। आग लगने का प्रारंभिक कारण बंद एसी में हुआ शॉर्ट सर्किट सामने आया है। शॉर्ट सर्किट से होते ही एसी से चिंगारियां निकलने लगी और देखते ही देखते विंग के सभी विद्युत उपकरण जल गए और विंग में हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। विंग में ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। घटना के दौरान विंग में कुल 16 नवजात बच्चे भर्ती थे। सभी के मन में सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की चिंता सता रही थी। उधर एमसीएच में लगी आग की जानकारी मिलते ही पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव तथा अन्य स्टाफ सदस्य मौके पर पहुंचे। साथ ही नगर परिषद के अग्निशमन विभाग को सूचना दी। आग की सूचना मिलते ही दमकल के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे तथा अस्पताल के सेंट्रल फायर फाइटिंग सिस्टम की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया। उधर पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने अपने कर्मचारियों के साथ 16 नवजात बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुट गए। वार्ड के पीछे की खिड़की को तोड़कर सभी बच्चों को एमटीसी में शिफ्ट किया गया। आखिर स्टाफ सदस्यों की मेहनत काम आई और सभी 16 नवजात बच्चों को एमटीसी विभाग में शिफ्ट किया गया। भगवान का शुक्र रहा क्या कि घटना में किसी भी नवजात को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से शिफ्ट कर दिया गया। बच्चों को सुरक्षित रूप से अन्यत्र शिफ्ट करने के बाद कई अस्पताल प्रशासन की जान में जान आई। उधर अस्पताल में आग की घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भारी भीड़ अस्पताल के बाहर जमा हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा था भीड़ को नियंत्रित किया। ऐसे में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग के कारण एमसीएच विंग के शिशु आईसीयू वार्ड में रखे सभी उपकरण तथा अन्य सामान जलकर राख हो गया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की सूझबूझ से बड़ी जनहानि होने से बचा ली गई। जानकारी मिली है कि आग लगने के तुरंत बाद स्टाफ सदस्य अशोक सेन, अशोक काले, परमेश्वर पारिक सबसे पहले यह पहुंचे तथा पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के साथ मिलकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान एमसीएच के प्रभारी डॉक्टर विद्या सक्सेना, डॉक्टर एमएस चांदावत, डॉक्टर पीएम बोहरा, डॉक्टर दीपाली मीणा तथा डॉक्टर श्रुति चौधरी भी मौके पर पहुंचे। थोड़ी ही देर बाद सीओ पुलिस हिरालाल सैनी तथा प्रशिक्षु आरपीएस मनीष शर्मा भी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मौका मुआयना किया। उधर अस्पताल प्रशासन ने सभी बच्चों को अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। जब तक शिशु आईसीयू वार्ड पुनः दुरुस्त नहीं होता है तब तक बच्चों को यहीं पर रखा जाएगा। इस संबंध में अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे हुए शॉर्ट सर्किट के कारण शिशु आईसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई थी। समय रहते जानकारी मिलने के कारण आग बुझाने के प्रयास समय पर शुरू हो सके और वार्ड में भर्ती सभी 16 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सर बताइए सर, आज एक दुर्घटना घट गई हमारे अमृतसर चिकित्सालय व्यवहार के एचएनसीयू विंग के अंदर कि वहाँ पर एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उस समय वहाँ 16 बच्चे भर्ती थे और मेरे पास डॉक्टर विद्या सक्सेना का फोन आया कि इस तरह की घटना घट गई है। तुरंत प्रभाव से मेरे जो भी कर्मचारी स्टाफ हैं वो मेरे साथ यहाँ पर आए और आग के अंदर से स्वयं को मतलब खतरे में डाल करके सब बच्चों 16 बच्चे जब भर्ती थे उन सब बच्चों को हमने सुरक्षित जगह पहुँचाया। और अभी स्थिति ये है कि सब बच्चे जो 16 बच्चे सुरक्षित हैं उनके लिए एक अलग वार्ड की इंतजाम कर दिया गया है। और इसकी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो बना के उच्च अधिकारियों को भेजी जा सकेगी। आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड भी आई और उन्होंने आग बुझाई तो हमने पूरा चेक करा कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी तो नहीं है, कोई बच्चा तो नहीं छूट गया। परंतु भगवान का शुक्रिया है कि किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई। बच्चे सब सुरक्षित हैं, उनके माँ बाप को उन बच्चों को दिखा दिया गया है और सब चीज़ें उनके बच्चों को संभाले हुए उनकी गोद में संभाला करके उनको आश्वस्त हो गए सब लोग। और यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, पूरा स्टाफ है, पूरा टीम वर्क के हिसाब से उन्होंने बच्चों को बचाया है। और इस घटना की जांच करके हम देखेंगे ये इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं। उधर देर शाम को सीएमएचओ अजमेर डॉक्टर के सोनी भी एकेश पहुंचे। उन्होंने एमसीएच के शिशु आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया तथा आग लगने के कारणों को लेकर पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से बातचीत की। इस दौरान सीएमएचओ सोनी ने अन्य वार्ड में शिफ्ट किए गए 16 नवजात शिशुओं को भी देखा और प्रसूताओं से बातचीत की। शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसके कारण वो एक वार्डों पे गिरा, लेकिन सुखद सहयोग ये है कि प्रशासन की, आपकी पब्लिक की, मीडिया की, सबकी तत्परता के कारण कोई किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हुई। विशेष तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा मिस्टर अशोक सेन। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। तुरंत जिस वार्ड पर किसी गिरा था उस बच्चे को उन्होंने खुद ने तुरंत वहाँ पहुँच के अपने हाथों बीच में ला के रेस्क्यू किया
वो भी बधाई के पात्र हैं। और बाकी सभी साथी जिन्होंने इस तत्परता के साथ सारे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, और उनकी मेहनत है कि अभी सारे बच्चे मैंने जब अपने देखे हैं, सारे बच्चे अभी सुरक्षित हैं, सब कुछ है, सबके वाइटल सेटल्ड हैं। और अभी जो AC और इसका शॉर्ट सर्किट का जो कारण है उसकी जरूर टेक्निकल जांच होने के बाद ही इस निष्कर्ष पहुंचा सकता है कि शॉर्ट सर्किट किस कारणों से हुआ। मदर चाइल्ड विंग के शिशु ICU वार्ड में अचानक लगी आग के कारण सबसे पहले प्रसूताओं को वार्ड से बाहर निकाला गया और कर्मचारी बच्चों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में जुट गए, लेकिन इस दौरान सभी प्रसूताओं की जान हलक में फंस गई। किसी अनहोनी की आशंका के चलते प्रसूताओं का दिल बैठा जा रहा था। सभी को एक ही चिंता सता रही थी कि आखिर इस आग के परिणाम क्या होगा, लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से वार्ड से निकालकर MTC वार्ड में शिफ्ट किया गया। बच्चों को सुरक्षित रूप से शिफ्ट करने के बाद सब महिला नर्सिंग कर्मियों ने बच्चों को अपनी अपनी मां की गोद में दिया तो अपने कलेजे के टुकड़ों को सुरक्षित देखकर माताओं की आंखें मारे खुशी की छलक उठी और उनकी जान में जान आई। सभी प्रसूताओं ने इस काम के लिए महिला नर्सिंग कार्मिकों तथा अस्पताल प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। हम लोगों की तो उम्मीद खत्म हो गई थी। आग नहीं लगने के पहले तो हम बाहर थे, हमें बाद में पता चला, उससे पहले स्टाफ वालों ने आकर बचा लिया। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की MCH स्थित शिशु ICU वार्ड में शनिवार को ऐसी में हुई शॉर्ट सर्किट से लगी आग को अस्पताल प्रशासन महज अचानक घटित एक हादसा बता रहा है और इसके लिए किसी की भी जिम्मेदारी भी सामने नहीं आई है। लेकिन शनिवार को अचानक घटित हुए इस हादसे में अस्पताल प्रशासन की अनदेखी तथा लापरवाही सामने आ रही है। जानकारी मिली है कि अस्पताल के प्रमुख शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS चांदावत ने 13 जनवरी 2020 को अस्पताल PMO को एक पत्र लिखकर वार्ड में इलेक्ट्रिक लाइन की जाँच करवाने SNCU में अलग से अर्थिंग स्टेशन बनाने तथा ऑटो सर्वे वोल्टेज स्टेबलाइजर इंजीनियर को बुलाकर वोल्टेज की जांच करवाने की मांग की थी, लेकिन शायद अस्पताल प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, 30 जून 2020 को SNCU प्रभारी की ओर से एक बार फिर अस्पताल PMO को एक बार फिर पत्र लिखा गया, जिसमें SNCU विंग में AC खराब होने की जानकारी देते हुए सर्विस करवाने की मांग की गई। पत्र में बताया गया कि वार्ड में लगे 3 AC में से एक खराब पड़ा हुआ है और 2 की सर्विस नहीं हुई, जिसके कारण गर्मी में संभावित परेशानियों को देखते हुए AC की सर्विस करवाई जावे। इससे पहले 24 जून को लिखे एक पत्र में तो AC चलने के दौरान लाइन के बार-बार ट्रिप होने की जानकारी देते हुए शीघ्र ही इसे दुरुस्त करवाने की मांग की गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और शायद इसी अनदेखी व लापरवाही के परिणाम के रूप में शनिवार को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। खैर, लापरवाही व अनदेखी किसी की भी रही हो, लेकिन अगर शनिवार को घटित हादसे में जनहानि हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मार्च क्लोजिंग माह होने के कारण विद्युत विभाग की ओर से राजस्व वसूली पर फोकस किया गया है। राजस्व वसूली को लेकर विभाग की ओर से मार्च माह में केवल 29 मार्च को धुलंडी के अवकाश के अलावा प्रतिदिन राजस्व वसूली कैश काउंटर खुले रहेंगे। अधिशासी अभियंता VD दुबे ने बताया कि विभाग के MD के निर्देशानुसार राजस्व वसूली पर फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत मार्च माह में धुलंडी के अवकाश को छोड़कर शेष सभी अवकाशों पर भी कैश काउंटर खुले रहेंगे ताकि विद्युत उपभोक्ता अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सके। दुबे ने बताया कि वर्तमान में बकायादारों के विद्युत कनेक्शन विच्छेद किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे सभी विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि अपने बिलों की बकाया राशि का भुगतान समय रहते करें ताकि कनेक्शन विच्छेद होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। उधर शनिवार को अधिशासी अभियंता कार्यालय में समझौता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। विद्युत कनेक्शन, मीटर रीडिंग सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित उक्त शिविर में 11 प्रकरणों को रखा गया। बैठक में उपस्थित समिति अधिकारियों तथा सदस्यों की मौजूदगी में प्रकरणों की सुनवाई करते हुए समस्या समाधान करते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई। बताया जा रहा है कि समझौता समिति की बैठक में 11 में कुल 9 उपभोक्ता ही उपस्थित हुए, जिनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। समझौता समिति की बैठक में अधिशासी अभियंता VD दुबे, AO ऑडिट अनूप कुमार, RO मोनिका तातेर तथा अंजलि मुद्रा आदि उपस्थित थे। श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय के आदेशानुसार अनुपालना में आज सेकंड सैटरडे को खंड स्तर पर समझौता समिति आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कुल 11 मामले लंबित हैं। सभी को सूचित कर दिया गया है और मौके से और उनको सूचनाएं प्रेषित की जा रही है टेलीफोन के माध्यम से कि वो यहाँ आएँ और जो भी मामला लंबित है समझौता समिति में उसको निष्पादित कराने में सहयोग करें।
साथ ही राजस्व वसूली के लिए 31 मार्च तक इस खंड के अधीन समस्त सहायक अभियंता कार्यालय नियमित रूप से खुलेंगे और कैश कलेक्शन का कार्य नियमित रहेगा। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर सब्जी मंडी के पास स्थित प्रताप कॉलोनी के मुख्य रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा खड्डा खुदा होने के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि यह मुख्य मार्ग अर्चना कॉलोनी तथा सूरज कॉलोनी को जोड़ते हुए बलार रोड की तरफ जाता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। जानकारी के अनुसार उक्त खड्डे को खोदे करीब 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण रात्रि के समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जलदाय विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक करने के लिए उक्त सड़क पर खड्डा खोदा गया था, लेकिन आज तक इसे ठीक नहीं किया गया। सड़क के बीचों बीच खोदे गए खड्डे के कारण आमजन को, राहगीरों तथा वाहन चालकों के साथ साथ छोटे बच्चों के गिरने का भी खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि शायद किसी हादसे के बाद ही प्रशासन इस ओर ध्यान देगा। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से उक्त समस्या की ओर ध्यान देकर शीघ्र ही खड्डे को दुरुस्त करने की मांग की। पीएचडी वालों ने देखो ये खड्डा इतना मतलब 4 दिन हो गए खुदे हुए, तो कितनी बार तो शिकायतें लिखा दी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आए, और आए तो बोला 4 दिन हो गए। 4 दिन से खड्डा खुदा हुआ है और उसके बावजूद आज पड़ोस में कोई मौत हो गई, इसलिए ये खड्डा हमको जबरदस्त से बुराना पड़ा। और ये पूरी प्रताप कॉलोनी के अंदर देख लो, आज कम से कम 5 कॉलोनी जुड़ती है। ये बोलो किसान रोड, ये मतलब सब्जी मंडी रोड है। इस रोड पे करीबन 5 कॉलोनी जुड़ती है, प्लस वो गांव के सब किसान लोग आते हैं, सब्जी अब्जी लेके आते हैं। ये मेन रोड है, ये विजयनगर से भी मेन रोड है। ये पीएचडी वाला सुनते ही नहीं साहब, के मतलब शिकायतें दे के परेशान हो जाते। एक बार मैंने भी शिकायत की थी, उसके बाद में हम लोग ये आए थे सब, आकर मतलब चक्कर लगाकर वापस चल गए। राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के मदर चाइल्ड विंग एसी शिशु आईसीयू वार्ड में शनिवार सुबह एसी में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग की घटना की जानकारी के बाद अजमेर स्थित चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत सिंह तुरंत ब्यावर पहुंचे। इस दौरान संयुक्त निदेशक सिंह ने शिशु आईसीयू वार्ड का निरीक्षण करते हुए अस्पताल प्रशासन से आग लगने की घटना के कारणों की जानकारी ली, साथ ही आग की घटना में हुए नुकसान की भी जानकारी ली। इसके बाद सिंह वार्ड से सुरक्षित निकाले गए 16 नवजात शिशुओं को देखने भी ऊपर वार्ड में गए तथा शिशुओं को देखते हुए प्रसूताओं से भी बात की। निरीक्षण के दौरान ने उपस्थित चिकित्सकों से सभी शिशुओं की हर 4 घंटे में सभी प्रकार की जांचें करते हुए उनकी निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी बच्चे में आग की घटना के साइड इफेक्ट की जानकारी मिल सके। निरीक्षण के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए संयुक्त निदेशक ने आग की घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए एकेश प्रशासन की सूझबूझ, तिवेरी तथा एकजुटता की सराहना की। उन्होंने कहा कि अस्पताल के सभी कर्मचारियों की ओर से किए गए टीम वर्क की वजह से उक्त हादसे से तुरंत निपट लिया गया और सभी 16 नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी अप्रिय घटना से बचा लिया गया। बातचीत के दौरान पूर्व में ऐसी की मरम्मत को लेकर दी गई जानकारी के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बात की भी जांच करवाई जाएगी कि आखिर बंद ऐसी में शॉर्ट सर्किट किन कारणों से हुआ। तो आज एक आग लगी है एसएनसीयू में। मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं अजमेर से निकला हूँ। यहाँ जैसे ही अभी आकर पता किया है कि 10-10 बजे के आसपास यहाँ कोई आग लगी थी। यहाँ कोई एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसमें आग लगी और आग लगने के बाद पूरे कमरे में धुआं जैसे हो गया। पूरे स्टाफ और यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम ने, मैं तो कहूँगा आज बड़े साहस और एक अच्छा काम हुआ यहाँ पर, जिस तरह से एक लोग जुटता यहाँ के पूरे डॉक्टर्स ने और पूरे स्टाफ ने दिखाई है। इमीडिएटली सभी बच्चों को शिफ्ट किया गया। 16 बच्चे अंदर एडमिट थे और सबसे बड़ी अच्छी बात, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से ये वातावरण था पूरा कमरा धुएं से भर गया था और फायर ब्रिगेड भी यहाँ आ चुकी थी समय से। और सभी चिकित्सकों ने, नर्सिंग स्टाफ ने, 4th क्लास ने आज जितना यहाँ काम बच्चों का शिफ्टिंग में किया है और जितना सरलता से, सजगता से, और सबसे बड़ी बात है कि जो ये इंसिडेंस हुई, घटना हुआ, उसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ वहीं था, तो इसको जल्दी से कंट्रोल कर लिया गया। क्योंकि एसी में शॉर्ट सर्किट होना, वो भी बंद एसी में, है ना। वैसे चलो ठीक है, किसी ट्रेड एंड वार्मर में शॉर्ट सर्किट होता तो समझ में आता है कि चलो अर्थिंग हो रहा है या क्या हो रहा है,
लेकिन बंद एसी में शॉर्ट सर्किट होना भी, चालू भी ऐसा कुछ नहीं था। तो अब शॉर्ट सर्किट किस वजह से हुआ इसकी जांच करवाएंगे। हमारी सिविलिंग में इलेक्ट्रिशियन जो हमारे इलेक्ट्रिक के इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनको बुला के पूरा ये एक बार दिखाया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ जितना लोड है और इनकी कैपेसिटी कितनी है उस लोड से ऊपर जाने की वजह से हुआ है, या शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडेड, या कई बार कैसे वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से हुआ। ये थोड़ा दिखवा के पूरा एस्टिमेट करवा के इसकी जांच करवाएंगे वैसे इलेक्ट्रिशियन द्वारा। व्यवसायों को देखकर सबसे बड़ी तो हमारी मेन जो यही था कि बच्चों को सेव करना, तो हमने बच्चों को अलग से अभी रख दिया गया है। और जस्ट इसके ऊपर एक का भी वार्ड है, उसको हम, क्योंकि बच्चे तो हमारे इसमें एसएनसीयू में चाहिए, तो 2 या 3 दिन में हम ऊपर एक अलग से पूरा वार्ड है, ताकि पूरा अभी हाल फिलहाल एसएनसीयू 5 शिफ्ट कर रहे हैं, 2-3 दिन में वो तैयार हो जाएगा। तो सभी डॉक्टर्स को कहा है कि कम से कम 24 घंटे तक हर 4 घंटे में हम बच्चों को ऑब्जर्वेशन करेंगे, ताकि कोई आने समय में बच्चों को ऐसी साइड इफेक्ट ना हो। पशु चिकित्सा विभाग की ओर से जिले में चल रही चल चिकित्सा इकाइयों को बंद कर दिया गया है, जिससे अब एक भी इकाई संचालित नहीं है। लेकिन इस इकाई के लिए ब्यावर में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया भवन धूल फाक रहा है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में इस भवन का बनना केवल राजस्व का अपव्यय ही साबित हो रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में पशु चिकित्सा विभाग की ओर से चल चिकित्सा इकाई की 2 यूनिट संचालित थी, जिसमें एक ब्यावर एवं दूसरी नसीराबाद में संचालित थी। चल चिकित्सा इकाई द्वारा गाँव-गाँव जाकर पशुओं को उपचार मुहैया करवाया जाता था, जिसमें सर्जन सहित अन्य चिकित्सकों की टीम होती थी, जिससे पशुपालकों को काफी राहत मिलती थी। चल चिकित्सा इकाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभाग ने बजट जारी करते हुए इसके लिए भवन बनवाए। ब्यावर में भी पशु डिस्पेंसरी छावनी रोड खाली पड़ी जमीन पर भवन का निर्माण करवाया गया, जिस पर करीब 30 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसमें चल चिकित्सा स्टाफ के रुकने सहित अन्य सुविधाओं के लिए कक्ष बनाए गए। लेकिन स्टाफ के लगातार चल रही कमी के बीच जिले की दोनों चल चिकित्सा इकाइयों को बंद कर दिया गया, जिसके बाद इस भवन का कोई उपयोग नहीं हो पाया है। ऐसे में इस भवन पर उद्घाटन के बाद से ही ताले लटके हैं, एक दिन भी इस भवन का उपयोग नहीं हो पाया है। ऐसे में यह भवन विभाग के लिए केवल बजट का अपव्यय ही साबित हुआ है। फिलहाल भवन पर ताले लटके हैं और इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश भर में गुड्स वाहनों का टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। विभाग की ओर से अधिक वाहनों का टैक्स जमा करने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में डीटीओ ऑफिस ब्यावर में भी राजस्व वसूली के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा वाहन चालकों व मालिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश के दिन भी कार्य करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत शनिवार को द्वितीय शनिवार के दिन भी कार्यालय खुला रहा और बकाया टैक्स की राशि जमा की गई। डीटीओ प्रकाश टहलियानी ने बताया कि बकाया टैक्स राशि जमा करने के लिए ऑफिस में शनिवार के बाद रविवार को भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्यावर परिक्षेत्र के करीब 2500 वाहन मालिकों का टैक्स बकाया चल रहा है। अब तक केवल 500 लोगों ने भी अपना टैक्स जमा करवाया है। अभी भी 2000 वाहनों का टैक्स बकाया चल रहा है। टहलियानी ने बताया कि अब तक कार्यालय में करीब 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग की ओर से खनन विभाग को ई चालान पर एमनेस्टी योजना लागू कर रखी है, जिसके तहत वाहन मालिकों को टैक्स में भारी छूट दी जा रही है। साथ ही ई रवाना पर भी 20 से 25% ली जा रही है। अतः सभी वाहन मालिकों को चाहिए कि उक्त योजना का लाभ उठाते हुए समय पर अपना बकाया जमा करवाएं तथा भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचे। डीटीओ टहलियानी ने बताया कि 15 मार्च अंतिम तिथि के पश्चात 16 मार्च से बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी तथा वाहन जब्त किए जाएंगे। अतः अंतिम तिथि तक अपना बकाया टैक्स जमा करवा कर भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचे। ये अभी हमने जो है ना मार्च चल रहा है, तो इसमें क्या है कि जो गुड्स व्हीकल है उनका जो है टैक्स ईयरली जो है हर साल जमा होता है, तो उसकी आखिरी तारीख 15 मार्च है। तो उनमें जो है अभी टैक्स हमने आज शनिवार और इतवार को भी ऑफिस खुला हुआ है, सभी वर्किंग डेज पे काम हो रहा है और कार्यालय में टैक्स बिल्कुल हर गाड़ियों का टैक्स हम ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की गाड़ी है। और दूसरा एमएनएसटी स्कीम चल रही है, उसमें जो है ब्याज पे छूट है, कितनी पुरानी उसकी टैक्स है उसकी पेनल्टी के ऊपर छूट है, तो लोग लाखों रुपए का जो फायदा हो रहा है। दूसरा एक ई रवाना जो है, जो माइनिंग से चालान है, उनमें भी करीब जो है ना 20 से 25% जो है पैसा लग रहा है उनका, तो उसमें भी बहुत बड़ी एक माफ़ी योजना है जिसके तहत छूट मिल रही है। तो ऐसे करके तीनों चीज़ें में अच्छा पैसा आ रहा है। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ और ट्रक ऑपरेटर से कि आप अपना जो है टैक्स 15 तारीख से पहले जमा करा दें, क्योंकि 16 तारीख के रात से 15 तारीख की रात से ही सभी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको गाड़ियों बंद किया जाएगा और उनसे पेनल्टी ली जाएगी।
पंचायत समिति की ओर से मस्टरोल जारी होने के बाद भी मनरेगा श्रमिकों को काम नहीं दिए जाने के विरोध स्वरूप किए जा रहे प्रदर्शन जारी है। शनिवार को सभी 135 मनरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत भवन की साफ सफाई करते हुए मनरेगा के तहत काम मांगा। विरोध स्वरूप श्रमिकों की ओर से शनिवार को किए गए साफ सफाई के कार्य के दौरान बताया गया कि अगर 2 दिनों में श्रमिकों को काम नहीं मिला तो सोमवार को श्रमिक उपखंड अधिकारी कार्यालय ब्याहवर पर एकत्रित होकर काम की मांग हेतु एक ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही उपखंड अधिकारी से मिलकर काम के अभाव में भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी जाएगी। शनिवार को ग्राम पंचायत भवन की साफ सफाई के दौरान जनप्रतिनिधि रहमत काठात, रमेश सिंह, अनिल सिंह, करण सिंह, पूजा, लक्ष्मी, यशोदा तथा कमला सहित अन्य मनरेगा श्रमिक मौजूद थे। मालूम हो कि जवाजा पंचायत समिति की ओर से विगत दिनों ग्राम पंचायत मालपुरा के 135 श्रमिकों के नाम मनरेगा कार्य हेतु मस्टरोल जारी किया था, लेकिन मजदूरों को काम नहीं दिया गया। इससे नाराज श्रमिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के तहत श्रमिकों ने पहले ग्राम पंचायत पर तालाबंदी की, शुक्रवार को IT सेंटर पर विरोध प्रदर्शन किए तथा शनिवार को स्वेच्छा से ग्राम पंचायत भवन की साफ सफाई की। सदियों से इस देश का प्रवासी समाज जंगलों में निवास करता आया है। वह प्रकृति पूजक है और प्राचीन भारतीय संस्कृति का अटूट अंग भी। साथ ही इस राष्ट्र के लिए तन मन धन से अपने हृदय में श्रद्धा रखने वाला समाज है। लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद आज भी वहाँ अच्छी शैक्षणिक व्यवस्थाएं विकसित नहीं हो पाई है। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने प्रयत्न नहीं किए, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी अध्यापक जाना नहीं चाहते। अपने समाज की इसी कमजोरी का लाभ उठाकर राष्ट्र विरोधी ताकतें भोले भाले वनवासी समाज का शोषण करती है, उन्हें प्रलोभन देकर मतांतरित करती है और अपनी संस्कृति अपने राष्ट्र के ही खिलाफ साधन के रूप में उपयोग कर पाने में सफल हो जाती है। अतः संपूर्ण भारतीय समाज के हृदय में जंगलों में रहने वाले जनजातीय समाज के प्रति अनन्य बंधुभाव और संवेदना का जागरण करना होगा। यह विचार विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के संगठन मंत्री गोविंद कुमार ने आदर्श विद्या मंदिर ब्यावर के सभागार में शुक्रवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन में व्यक्त किए। जनजातीय क्षेत्र की चुनौतियों में हमारी भूमिका विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि विद्या भारती संगठन विगत 30 वर्षों से वनवासी बंधुओं के प्रति अपने दायित्व को अपने सामर्थ्य अनुसार निभाता आ रहा है। आज आवश्यकता है कि समाज का पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग इस दिशा में अपनी भूमिका तय करे। इस अवसर पर विद्या भारती संस्थान अजमेर के जिला निरीक्षक संजय शर्मा ने प्रस्तावना रखते हुए कहा कि विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत अपने 4 वनवासी जिलों में 802 एकल शिक्षकीय विद्यालय, 10 पूर्ण विद्यालय, 586 सत्संग केंद्र तथा कोठारा की अपनी परियोजना के माध्यम से लगभग 800 गांव में जनजागृति जनजातीय शिक्षा का कार्य कर रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में चल रहे राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रों तथा कई सामाजिक कुरीतियों का सफलतापूर्वक दमन हो सके। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है। प्रांत भर में चलने वाले विद्या भारती के विद्यालयों के आचार्य, अभिभावक तथा छात्र प्रति वर्ष बसंत पंचमी के दिन जनजातीय शिक्षा के लिए जो समर्पण करते हैं, उसी राशि से यह सब संभव हो पाता है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों ने बड़ी संख्या में इस कार्य के लिए आर्थिक सहयोग देने का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य लादूराम सिरवे ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जनजातीय क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा के लिए जो बंधु अपना सहयोग करना चाहते हैं, वे विद्या भारती संचालित किसी भी विद्यालय के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर लालचंद हेड़ा थे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय सचिव गोविंद सेन ने सभी का आभार व्यक्त किया। अजमेरी गेट स्थित रामस्नेह संप्रदाय के रामद्वारा के संत श्री विश्वासराम महाराज का 161वां वर्षीय महोत्सव 15 से 24 मार्च तक मनाया जाएगा। इस दौरान रामद्वारा में सुबह तथा शाम के समय विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वर्षीय महोत्सव को लेकर तैयार करवाए गए पोस्टर का शनिवार को प्रवचन कार्यक्रम के दौरान विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन के दौरान संत गोपाल राम महाराज रामद्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष व संत केवल राम महाराज सहित बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। संत केवल राम महाराज ने बताया कि 10 दिवसीय वर्षीय महोत्सव के प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से संतों का आगमन होगा। शनिवार को रामद्वारा में आयोजित प्रवचन कार्यक्रम के दौरान संत केवल राम महाराज ने कहा कि सत्संग में सुनाई जाने वाली कथा का मनुष्य के मन पर प्रभाव जरूर पड़ता है, इसलिए मनुष्य को सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। हम दुनिया को तभी बदल पाएंगे यदि स्वयं को बदलेंगे। सत्संग ही हमें भक्ति मार्ग के बाकी सभी नियमों और आज्ञाओं, चाहे वह साधना हो या सेवा, के बारे में बोध कराता है। इसके द्वारा ही हम स्वयं और फिर समाज को बदल सकते हैं। इस मौके पर संत गोपाल राम महाराज ने कहा कि पके हुए फलों से लदा हुआ वृक्ष अपना सब कुछ धरती पर लुटा देना चाहता है। पूर्णिमा का चांद अपनी संपूर्ण चांदनी को धरती को प्रदान कर देना चाहता है। समुद्र की ओर बढ़ रही नदी अपनी अथाह जल राशि को सागर में समर्पित कर देना चाहती है और आसमान में प्रकट हुआ बादल स्वयं को पूरी तरह खाली कर धरती को तृप्त कर देना चाहता है।
ठीक उसी तरह संत भी अपनी पूरी कृपा को अपने भक्तों पर बरसा देना चाहते हैं, परंतु किसको कितना और कैसे प्राप्त करना है यह सिर्फ भक्तों की पात्रता पर निर्भर करता है। महाराज ने कहा कि कोई संसार में विकार रूपी नदी में डुबकी लगाकर अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है और कोई मोह माया की बांसुरी के मुंह में गुम होकर जीवन समाप्त कर लेता है, परंतु यह सद्गुरु की दयालुता ही है कि वह मनुष्य को ज्ञान और भक्ति की ऊंची कला प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य के नरक समान जीवन में स्वर्ग का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। प्रवचनों के दौरान संत गोपाल राम महाराज ने भजन सुनाकर उपस्थित श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान को जी राजस्थान मीडिया ग्रुप का उद्यमी सम्मान मिला है। डॉक्टर चौहान को उक्त सम्मान उनके द्वारा कोरोना काल में दी गई अपनी अनवरत सेवा के लिए दिया गया। डॉक्टर चौहान को उक्त सम्मान जी राजस्थान मीडिया ग्रुप की ओर से शनिवार को अजमेर के होटल मेरवाड़ा पैलेस में आयोजित उद्यमी सम्मान समारोह में दिया गया। इस दौरान राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी तथा जी मीडिया ग्रुप के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव ने सम्मानित किया। मालूम हो कि ब्यावर की गौरव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान ने कोरोना काल में मौत से लड़कर दूसरों को कोरोना की जंग में जीत दिलाकर नया जीवन प्रदान किया। डॉक्टर चौहान का जन्मदिन 11 सितंबर 1973 को पाली जिले के रातरिया गांव में हुआ था। नेवी में अफसर रहे पिता प्रेम सिंह चौहान की प्रेरणा से सुरेंद्र सिंह चौहान ने डॉक्टर बनने की ठानी। समाज सेवा के इस लक्ष्य को अपना मकसद बना चुके चौहान ने अपना सफर 2008 में शुरू किया। 2012 में चिकित्सा अधिकारी के रूप में चौहान की पहली पोस्टिंग पाली जिले के पातवा गांव में हुई। उसके बाद चौहान 2012 में रायपुर तहसील के गिरी गांव में चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहे। 2014 में चौहान की पोस्टिंग ब्यावर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में हुई। अपने कार्य अनुभव के आधार पर उन्होंने सभी चिकित्सकों के चाहते रहे। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में चौहान ने मेडिकल जूरिस्ट के अलावा चिकित्सालय से जुड़ी हर बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। कोरोना काल में स्वयं बीमार रहकर भी मरीजों को देखकर उन्हें जीने का हौसला देने वाले इस डॉक्टर ने एक दिन में करीब 18 घंटे अपनी सेवाएं दी। चौहान ने राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में ड्यूटी के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाकर निजी स्तर पर भी निःशुल्क सेवाएं दी। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान को जी राजस्थान मीडिया ग्रुप का उद्यमी सम्मान मिलने पर उनके इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों तथा चिकित्सा जगत से जुड़े सभी लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बसिटा समाज टास्क फोर्स की ओर से शनिवार को शाहपुरा मोहल्ला स्थित श्री कृष्ण मंदिर पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। फागोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने की। फागोत्सव के दौरान रवि राजस्थानी एंड पार्टी के भजन गायकों की ओर से भगवान श्री कृष्ण के दरबार में एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने फाग गीतों पर नृत्य करते हुए फूल व इत्र के साथ होली खेली। फागोत्सव कार्यक्रम का संचालन यश महावर ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बसिटा समाज की महिलाएं, पुरुष तथा युवा मौजूद थे। 33वीं राष्ट्रीय अंडर 19 रस्साकसी प्रतियोगिता 2020-21 में भाग लेकर ब्यावर लौटी ब्यावर शहर के जाबाज बेटियों का शनिवार को भव्य स्वागत किया गया। प्रतापनगर स्थित पार्षद बीना झमर के सानिध्य में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान शीतल श्रृंगी, सलोनी श्रृंगी, कनक चौहान तथा टीम कोच सीमा रावत का माला पहनाकर स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। मालूम हो कि तीनों खिलाड़ियों ने विगत तीनों गोवर्धन स्टेडियम आगरा में आयोजित प्रतियोगिता में टीम कोच सीमा रावत के नेतृत्व में भाग लेकर राजस्थान की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए कांस्य पदक हासिल की। स्वागत कार्यक्रम के दौरान पार्षद बीना झमर तथा कोच सीमा रावत ने तीनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। स्वागत कार्यक्रम के दौरान रामेश्वर लाल तिवारी, सुनील पंडित, दीपक व्यास, अरविंद शर्मा सहित अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित थे। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट श्री सीमेंट लिमिटेड राष्ट्र की ओर से क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं आधारभूत ढांचागत विकास के साथ श्री स्वच्छता परियोजना एवं महिला सशक्तिकरण हेतु बीपीएल परिवार में जन्मी बालिका के नाम एफटी में विवाह पर सहयोग भी प्रमुख है। श्री स्वच्छता परियोजना के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबरा में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री स्वच्छता कैलेंडर का विमोचन कर बाबरा पीईओ क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक रामगढ़, झालामण, प्रतापगढ़, नया गांव एवं गोपालपुरा आदि सभी विद्यालयों हेतु 900 को कैलेंडर एवं 26 डस्टबिन वितरण किए गए। साथ ही समारोह में श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित बेटी बचाओ परियोजना में बीपीएल परिवारों में जन्मी बालिकाओं हमीदा पुत्री हाकम मेहरा तथा लोचन पुत्री महेंद्र सिंह रावत इनाम 10,000 रुपए की एफडी की गई, जिन्हें परिवारजनों के सुपुर्द की गई। समारोह में कंपनी के अधिकारियों एवं स्थानीय विद्यालय के पीईओ एवं स्टाफ द्वारा श्री स्वच्छता कैलेंडर का विमोचन कर स्वच्छता की अलग जगह
बताते हुए कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक लेखा शाखी ललित कुमार व्यास एवं सुनील मूथा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखे तथा स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए सभी विद्यार्थियों को शपथ दिलवाई गई एवं जिन छात्रों के घर में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कंपनी के रोहित कुमार शर्मा, मुजफ्फर अली, गुमान सिंह राव, करण सिंह काठात एवं पीईओ राज क्षेत्र के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। AKHPIC में हुए शॉर्ट सर्किट से शिशु ICU वार्ड में लगी आग। वार्ड में भर्ती 16 नवजात शिशुओं को निकाला सुरक्षित। वनवासी बंधुओं के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने संपूर्ण समाज। आदर्श विद्या मंदिर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन संपन्न। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत सिंह पहुंचे AKH। आग लगने वाले स्थल का निरीक्षण कर दिए दिशा निर्देश। और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान को मिला जी राजस्थान मीडिया ग्रुप सम्मान। कोरोना काल में अनवरत सेवाएं देने पर हुए पुरस्कृत।